प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। और मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं खुदा कि आज मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता, उसमें आप मेरी मदद करने वाले हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता मेरी रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि मैं खुदा एक सहायक हूँ, असहायक हूँ, क्योंकि आप मेरे सहायक हैं पिता। आप मेरी मदद करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। मैं आपकी महिमा करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में, आज आप यदि अंतिम तक प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हर एक के घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म होने वाली है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में, हर एक चीजों में आज वो परमेश्वर बरकत देने आया है। आज हम शांति के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण है बातें हैं जो हमारे जीवन में हैं। हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीह भाई बहन होते हैं, वो प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, आप मेरी मदद करें। लेकिन कैसे, ये बात भी आज को जानना होगा और आपको अंतिम तक सुनना होगा इस वचन को, इस प्रार्थना को, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके, आपका जीवन बदल सके, आपके घर की परिस्थितियां बदल सकें, आपके हालात बदल सकें। एक खुदावंद ने यही कहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, करने से पहले तुम ये देखो कि तुम क्या कर रहे हो। सोचने हो, परमेश्वर का वचन कहता है विजयी जीवन की आप बहुत सारी लोग प्रतिज्ञाएं करते हैं कि मैं अपने जीवन में ये काम सफल कर लूंगा। क्या आपके हाथ में है कि आप काम सफल कर लेंगे? हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, पहले परमेश्वर का वचन सुनिए कि क्या आखिर कहता है कि हम अपने जीवन में ये प्रतिज्ञाएं तो कर लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, या फिर हम परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आज से मैं विनती, आपसे प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि इस काम को मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्या कभी आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है? क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा क्या तू करने जा रहा है? क्या कभी आपने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ये काम को करूं या ना करूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनिए कि खुदावंद का वचन कहता है। हालेलुया। अंतिम तक इस वचन को सुनना, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन वचन को अंतिम तक सुनना कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। यूहन्ना पुस्तक में जिस तरीके हम देखते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना 7 के 37 और 38 में लिखा है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप वचन को जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि यीशु खड़ा हुआ, पुकार करके कहा कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। मतलब ऐसे आज आप प्रतिज्ञा करते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये घटनाएं हो रही हैं, ये चिंताएं हो रही हैं, और मैं पिता विश्वास करता हूं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि खुदा आप मेरी जिंदगी में, आप मेरे साथ हैं और ये मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह तो हमारा परमेश्वर है, उसने तो कह दिया और वो हकीकत में होता है जो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह कहता है। लेकिन जो आप कह देंगे क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप एक साधारण मनुष्य हैं, आप परमेश्वर नहीं हैं कि आप जो कह देंगे वो हो जाएगा, जो प्रतिज्ञाएं कर लेंगे वो हो जाएगा। ये बात बहुत गहराई से आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन परमेश्वर के प्रति जा करके, परमेश्वर के विरोध में जा करके प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, न उसके वचन को पढ़े हैं, न उसके वचन को सीखे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पहले तू मेरी बातों को सुन तो सही, मैं तो उससे क्या कह रहा हूँ।
मैं तेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां दूंगा, बहुत सारी तुझे पैसे चाहिए तो पैसे दूंगा, बहुत सारी तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान दूंगा, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि दूंगा, हर एक चीज में तुझे चाहिए तो दूंगा, लेकिन तू पहले मेरी बातों को तो सुन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना ने लिखा था 10:10 में कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। किसने, किसके लिए यहाँ पे कहा गया है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु यह नहीं चाहता कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहता है कि हमें जीवन, ये हमें जो जीवन मिला है हमें ये अधिकाई से मिले। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। आज हमें जीवन मिल रहा है, यीशु मसीह ने आए, हमें जीवन मिल रहा है और बहुतायत पाएं, बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने कहा, यीशु यह कभी नहीं चाहता है कि हमें थोड़ा सा जीवन मिले और थोड़ी सी हमें विजय मिले, या फिर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या कामयाब हो या कुछ भी हो। परमेश्वर वचन ये कहता है कि आज ये नहीं चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मिले, परमेश्वर कहता है आपको बहुतायत से मिले। बहुतायत का मतलब बहुत कुछ आपको परमेश्वर देना चाहता है, इसीलिए परंतु यह चाहता है कि हमें अधिक से अधिक मिले। हालेलुया, हमें अधिक से अधिक मिले। आज कौन कैसे लेना चाहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, अब उसमें से कोई एक ही टीचर पढ़ाता है हजारों बच्चों को, उसमें से कोई 10वें नंबर पे आता है, कोई पहले नंबर पे आता है, कोई 100 नंबर भी क्रॉस कर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पढ़ाया तो एक ही लोग ने, कैसे आपने पढ़ा, कैसे आपने सीखा, कैसे आपने समझा, कैसे आपने जाना। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है अधिकाय से तुम्हें दिया जाएगा, अधिकाई से मतलब बहुत अधिक अधिक आपको दिया जाएगा, लेकिन हमें लेना भी सीखना होगा, हमें पढ़ना भी सीखना होगा, हमें सीखना भी होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें यही कुछ सब कुछ देने के लिए आया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे अभी जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम में होता है, कोई स्कूल में होता है, कोई कॉलेज में होता है, आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो अच्छे टॉप करते हैं बच्चे, एक ही मास्टर पढ़ाता है सभी बच्चों को, लेकिन जो टॉप करते हैं उनकी लिस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझा, टीचरों की बातों को समझा। जिस तरीके से आज हम परमेश्वर की बातों को समझ रहे हैं, ज्ञान की बातों को समझ रहे हैं, उस तरीके से वो बच्चे भी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पे हमें विचार लगाना है, किन किन बातों पे हमें मन लगाना है, क्या हमें सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो संसार का ज्ञान है और ये परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। फर्क इतना है कि वो संसार का ज्ञान है, लेकिन संसार के लोग भी उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन आज हैं जो हमारा पवित्र परमेश्वर भी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मैं बहुत से दूंगा, बहुत आयत दूंगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं परमेश्वर हमें देने वाला है, लेकिन आज हमें नहीं लेना आता है। हालेलुया। आज हमें लेना नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से रोमियो पुस्तक अध्याय 6 और 14 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब पाप आपके ऊपर हावी ना होगा। यह गंभीर बात है, हकीकत में यह गंभीर बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की शिक्षा को लेंगे, बुद्धि को लेंगे, समझ को लेंगे, जैसे मैंने स्कूल की बातों की, एग्जाम की बातों की, उसी तरीके से यदि इन शिक्षाओं को हम ग्रहण कर लेते हैं तो तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, मतलब आपके ऊपर पाप ना भारी होगा, ना मतलब बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी होगा। हालेलुया। रोमियो 6 के 14 में लिखा हुआ इस बात को हमें याद रखना है, और यह बात बहुत गंभीर है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 और 14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में मिल फिरता है सदा, केवल कभी कभी ही नहीं परंतु सदा मसीह के जीत हमारी है। हालेलुया। आज हमें जीत कैसे मिलेगी? जैसे हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, हमारी कभी कभी नहीं सदा के लिए जीत होती है, हर एक कामों में जीत होगी। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, आज हम अपने कामों पर ध्यान देते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई कार्य गलत नहीं होता है।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज अपने कामों में आप ध्यान देंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहेंगे कि खुदा जो आपने मुझे दिया मैं उसको अपने मन से, संपूर्ण मन से कर रहा हूँ। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वह सच्चे मन से यदि वो पढ़ाई में ध्यान देंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो खुदा का वचन कहता है आने वाले समय में वो नंबर टॉप आएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत देना चाहता है। अपने कामों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तभी आपकी जीत पक्की है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, आप अपने जीवन में विजयी बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और 13 में ही बात कही गई है, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक प्रतीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। क्या कहा गया है? पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया कि प्रत्येक विश्वासी के लिए, प्रत्येक का मतलब अनेक प्रकार के विश्वासी जो आज संसार में हैं, जो आज विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पे, और प्रत्येक परीक्षा हो, परीक्षा चाहे किसी भी प्रकार की हो, आपका बुरा समय चल रहा है, आपके घर में तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किसी भी परीक्षाएं में आप क्यों ना पड़े हों, उसमें आपको विजय मिलेगी, उसमें आपको परमेश्वर जीत दिलाएगा। क्योंकि आपको परमेश्वर यकीनन उसका वचन कहता है मेरे प्रियो। इस तरीके से आपने पहला कुरिन्थियों 10:13 में देखते हैं और इस वचन को याद रखिएगा कि खुदावंद आपको जीत दिलाने वाला है। रोमियो अध्याय 8 और 37 में यह परमेश्वर का वचन कहता है परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिनके हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का वचन कहता है जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़ करके न केवल जय वरन अधिकाई से हमें शत्रुओं पर भरपूर विजय, जैसे गलातियों पुस्तक अध्याय 5 और 16 में लिखा है मसीही जीवन शरीर की लालसा, इच्छा या विलासा को पूरा नहीं करता है। हालेलुया। मसीही जीवन में, मसीही शरीर में, मसीही जो आज मसीह भाई बहन हैं, उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा को पूरा नहीं करता है। ये बात हमें याद रखना है। आज हमें लालसा नहीं करनी चाहिए, आज हमें बहुत बड़ी 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 इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि पिता मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें। यदि आपकी इच्छा में है तो पिता मेरी जिंदगी में आप मेरा सहयोग करें, मेरी साथ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो आपकी मदद करेगा। हर एक परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके जीवन में भरपूर आपकी विजय दिलाएगा, आपको मदद करेगा परमेश्वर, और आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी। क्योंकि आप जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आप हर प्रकार की मुसीबतों से बचने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे कलीसिया को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको मसीह भाई बहनों तक और किसी अन्य लोगों के पास नहीं, जो मसीह में हैं, जो जानते हैं कि आप ये विश्वास करता है, तो उसके पास जरूर भेजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने आंखों को बंद करें। आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं
घटाएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।